जय श्री राधे राधे दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, और जानेंगे व्रत के महत्व के बारे में, और फिर सुनेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी, जल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इस कारण से इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। इस कारण से इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को परिवर्तनीय एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण जी आप सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करें। इस दिन जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वामन एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से नीच महापापियों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है। तो आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:43 पर है। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए सूर्य उदय व्याप्ति के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 13 सितंबर को दशमी के दिन से नियमों का पालन करेंगे और 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 6:14 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:34 तक परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांडेन पारनान, जिसे कि बहुत सी जगहों पर भुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे इस व्रत का पारण किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 14 सितंबर को 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय शाम 6:02 पर है। 14 सितंबर को योग जोगी शोभन योग होगा। इस दिन शाम को 6:18 तक, उसके बाद अति गंड योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि रात्रि 8:32 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:06 तक होगा और फिर सुबह 6:06 से रवि योग का समय शुरू होकर के सुबह 8:32 तक होगा। इस दिन नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:32 तक होगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनीय एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोलने लगे, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है? सो सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है
तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भवलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। राजा बलि के सिर नीचे करते ही मैंने अपना पैर उनके सर पर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के नाम से मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान वामन की जय। तो इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन तथा कथा श्रवण करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे एकादशी और 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करके उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके सोना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी
और भगवान विष्णु के वामन अवतार स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। तुलसी पत्र अर्पित करें, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। विशेष करके इस दिन ककड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप दूध में बने हुए वस्तुओं का भी भोग लगा सकते हैं। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो रहा हो उसका भोग लगाएं। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालकर ही भोग लगाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और फिर भगवान का पूजन करते हुए कथा को श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करें। एकादशी तिथि के दिन जहां तक हो सके रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करके उसके बाद ही ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। यथाशक्ति गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा व्यक्ति को जब पाप नष्ट होते हैं तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।